मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि 12th के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट। कि जिसमें ज्यादा पैसा आए और लाइफस्टाइल भी अच्छा बने, हाँ। और नेम और फेम हो। वेरी गुड। सो कुशल, आपका क्वेश्चन तो बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा। ठीक है, देखो आपके दो तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल है आज की डेट में। एक तो है ट्रेडिशनल कोर्सेज। ट्रेडिशनल कोर्सेज जैसे क्या क्या नाम सुना हुआ है आपने? इंजीनियरिंग, सीए, सीएस, कोई बोल रहा है आईआईटी की बात कर रहे हैं, कोई बोल रहा है आईएम की बात कर रहे हैं। ऐसी चीजें जो आपने बहुत ज्यादा सुनी हुई है, ट्रेडिशनल कोर्सेज। कुछ कोर्सेज में बहुत अच्छा काम पैसा आ जाता है, कुछ कोर्सेज में नहीं आता है ना। ट्रेडिशनल कोर्सेज के साथ चैलेंज ये है, आपने कहावत सुनी होगी, एक अनार 100 बीमार। कोई एक पोस्ट निकलती है ना, उसके लिए 10 पोस्ट के लिए 2.5 लाख आदमी अप्लाई कर देता है, 10 लाख आदमी अप्लाई कर देता है। सो क्या हो जाता है कि कंपटीशन इतना ज्यादा टफ हो जाता है कि बच्चों के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। सो मैं आपको बोलूंगा ट्रेडिशनल में क्या है, चैलेंजेस ज्यादा हैं। और ट्रेडिशनल का मतलब है बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। ट्रेडिशनल का मतलब ये भी हो गया कि आउटडेटेड हो गए हैं। अब बीए कर लो, बीकॉम कर लो, बीएससी कर लो, 10,000 रुपए की जॉब नहीं मिलती बेटा। ट्रेडिशनल का मतलब इनडायरेक्ट वे में आउटडेटेड भी हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सो मैं अभी आपको कुछ 5, 7, 10, 20 कोर्सेज बताने की कोशिश करता हूं। इस फील्ड में आपने अगर करियर बना लिया तो आपको पैसा भी कमा पाओगे, नाम भी कमा पाओगे, और अपना एक अच्छी लाइफ बिता पाओगे, है ना। बैठो मैं समझाता हूं। कुशल, मैं जो हूं एएफटी यूनिवर्सिटी रन करता हूं। एएफटी यूनिवर्सिटी जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया है जो कि स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज ऑफर करती है। एएफटी जो है स्किल ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है। अब कुछ कोर्सेज के बारे में बताना शुरू करता हूं। सबसे पहले हम लोग ऑफर करते हैं सिनेमा। सिनेमा की अगर आप देखोगे आज की डेट में दुनिया भर के मूवी शूट हो रही है, दुनिया भर की वेब सीरीज आ रही है, दुनिया भर की टेलीविजन की इंडस्ट्रीज आ चुकी हैं, ऑनलाइन आ चुका है, आपका कॉर्पोरेट मूवीज है। तो दुनिया भर का आज की डेट में ऑनलाइन कंटेंट डेवलप हो रहा है। सिनेमा के अंदर बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। अब क्या क्या ऑप्शंस हैं सिनेमा के अंदर? आप जा सकते हैं एक्टिंग प्रोफेशन के अंदर, नंबर 1। आप जा सकते हैं डायरेक्शन के अंदर, नंबर 2। आप जा सकते हैं सिनेमेटोग्राफर बन सकते हैं आप, नंबर 2। नंबर 3, नंबर 4 आप बन सकते हैं पोस्ट प्रोडक्शन हेड, नंबर 5 आप बन सकते हैं स्क्रिप्ट राइटर। ये सब नए तरीके की फील्ड है, ग्रोइंग फील्ड है। इस फील्ड के अंदर कंपटीशन बहुत कम है। वैसे ही वीडियो में आपके लिए बना रहा हूं। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं दिमाग में, तो ये जो नीचे नंबर दिए हैं इन पर आप हमारी काउंसलर्स के साथ बात करके अपने कुछ क्वेश्चंस हैं करियर से रिलेटेड, कुछ ऑब्जेक्शंस हैं आपके, आप हमारी काउंसलर से फोन करके बात कर सकते हैं। वो आपको पूरा गाइड करेगी। नंबर 2 इंडस्ट्री होती है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारी जॉब्स निकल रही हैं आज की डेट में। ट्रेडिशनल नहीं है, ये लेटेस्ट चीजें निकल के आ रही हैं। मास कम्युनिकेशन के अंदर पहला होता है रेडियो। रेडियो के अंदर होता है कॉपी राइटर, रेडियो जॉकी, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, मतलब 10 तरीके की जॉब्स होती है सिर्फ रेडियो के अंदर। अगर आप उसके बाद जाओगे आप प्रिंट के अंदर, तो प्रिंट के अंदर जॉब्स होती हैं रिपोर्टर, फोटो जर्नलिस्ट, एडिटर। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करोगे तो जर्नलिज्म के अंदर ही, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, इसमें टीवी के अंदर आप देखते हैं न्यूज रीडर बन सकते हैं, न्यूज एंकर बन सकते हैं, आप एडिटर बन सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट बन सकते हैं। 50 तरीके की प्रोफाइल्स हैं। अगर आप मास कम्युनिकेशन में बात करेंगे तो उसके अंदर डिजिटल आ जाता है। तो डिजिटल के अंदर 50 तरीके की प्रोफाइल आती हैं। कंटेंट राइटर की एक प्रोफाइल है। ऑनलाइन जर्नलिज्म के ऊपर आज की डेट में एक बहुत बड़ा स्कोप चल रहा है। इसके अलावा एसईओ की एक प्रोफाइल होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर की प्रोफाइल होती है, एसएमओ की एक प्रोफाइल होती है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजर, तो इसकी एक प्रोफाइल होती है। गूगल एडवर्ड रन करने के लिए एक आदमी होता है जो पूरा एक्सपर्ट होता है। फेसबुक की एड रन करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड आदमी होता है। 50 तरीके की प्रोफाइल है। ये सब लेटेस्ट प्रोफाइल्स हैं। इसके अलावा जो नई इंडस्ट्री है ना कुशल, वो है एडवर्टाइजिंग, पीआर एंड इवेंट्स की। अगर आप इवेंट्स के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कॉर्पोरेट इवेंट्स बहुत सारे होते हैं, वेडिंग प्लानर बहुत सारे लोग होते हैं जो वेडिंग्स के अंदर घुसते हैं। इसके अलावा फैशन इवेंट्स होते हैं, इसके अलावा एग्जीबिशंस होती है। तो जो इवेंट के बच्चे होते हैं, अगर आपने इवेंट्स में स्पेशलाइजेशन कर लिया तो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक फील्ड निकल के आ जाता है।
एडवर्टाइजिंग की अगर आप बात करोगे तो उसके अंदर आप देखोगे टीवी, न्यूज़पेपर, सब जगह एड्स चलती हैं, तो बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो है। तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर आप जा सकते हैं। उसके अंदर आप टेलीविजन के लिए एड्स बना रहे हैं, आप न्यूज़पेपर्स के लिए ऐड बना रहे हैं, रेडियो के लिए आप ऐड बना रहे हैं, डिजिटल मीडिया के लिए आप एड्स बना रहे हैं। सो अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसके अलावा अगर आप पीआर की बात करेंगे तो पीआर मैनेजर बन सकते हैं, पीआरओ बन सकते हैं, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की फील्ड में आप जा सकते हैं। आप देखेंगे बहुत सारी नई नई फील्ड निकल के आती जा रही हैं जो कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हैं, ट्रेडिशनल नहीं है। अगर आपने इनके अंदर स्किल सेट बिल्डअप कर लिया तो आप बहुत सारा पैसा, नाम, शोहरत आप कमा सकते हैं। कुछ और फील्ड्स के बारे में थोड़ा बताता हूं आपको मैं। इसके अलावा एक नई इंडस्ट्री और है, वो स्टिल फोटोग्राफी की है। इसके अंदर बड़े सारे अलग अलग एरियाज निकल के आते हैं। आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में जा सकते हैं, आप फैशन फोटोग्राफी के अंदर आप जा सकते हैं, प्रोडक्ट फोटोग्राफी के अंदर जा सकते हैं, वेडिंग फोटोग्राफी के अंदर जा सकते हैं। ये जितने भी मैं आपको प्रोफेशंस बता रहा हूं, इसके अंदर दो ऑप्शंस हैं आपके पास। या तो आप अपना बिजनेस खुद खड़ा कर लें, या आप किसी बड़े ब्रांड या किसी कंपनी के साथ जॉब कर लें। जॉब नहीं भी मिल रही है ना, आप अपना पैसा कमा सकते हैं। समझ में आ रही है? सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हैं। तो एक कंट्री के अंदर वो जॉब नहीं, बिजनेसमैन खड़ा हो रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड खड़ा हो रहा है, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहता है कि आप पैसा कमा सकते हैं। मैं वैसे ही वीडियो में आपके लिए बना रहा हूं। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं दिमाग में, तो ये जो नीचे नंबर दिए हैं, इन पर आप हमारी काउंसलर्स के साथ बात करके अपने कुछ क्वेश्चंस हैं करियर से रिलेटेड, कुछ ऑब्जेक्शंस हैं आपके, आप हमारी काउंसलर से फोन करके बात कर सकते हैं। वो आपको पूरा गाइड करेगी। एडमिशन लेना ना लेना अलग चीज है, पर अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप इमीडिएटली कॉल कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। हम आपके लिए फेस टू फेस काउंसलिंग भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आपके लिए हमारे यहाँ कई सारी वर्कशॉप्स होती रहती हैं फेस टू फेस, उसमें हम लोग टेस्ट करवाते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करवाते हैं। वो एक्सपीरियंस और वो टेस्ट अगर आप लेना चाहें, अगर आप लेते हैं, आपको समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है। जैसे आप मिठाई की दुकान पर जाते हैं, आपने बोला रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, पेस्ट्री है, आपने तीनों को टच किया, थोड़ा टेस्ट किया, आपने बोला ये चीज़ अच्छी लग रही है, तो वो ऑप्शन आपके पास है। वर्कशॉप, करियर काउंसलिंग और कैंपस टूर अगर आप करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट्स हमारे देखना चाहते हैं, जिन कोर्सेज के बारे में बता रहा हूं आपको, यू आर मोस्ट वेलकम। कुशल, इसके अलावा हमारा एक स्कूल ऑफ फैशन एंड डिजाइन है, उसके अंदर भी क्या बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज निकल के आती हैं। आप फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, आप इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं, आप ज्वेलरी डिजाइनर बन सकते हैं, आप मर्चेंटाइजर बन सकते हैं। ये सब बड़े ग्लैमर से भरे हुए प्रोफेशंस हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एक नंबर दिया हुआ, उस पर कॉल करो और पूरी डिटेल ले लो। इसके अलावा हमारा है स्कूल ऑफ एनिमेशन एंड गेम डिजाइन। एनिमेशन में, स्कूल ऑफ एनिमेशन में क्या आप एनिमेशंस के ऊपर काम करते हैं, आप बड़े अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर सीखते हैं। इसके अलावा क्या होता है, आप वेब डिजाइनिंग सीख लेते हैं वहां पर। गेम डिजाइनर मतलब आप गेमर बन सकते हैं। एक तो है गेम खेलते हो आप लोग, एक है गेम डिजाइनर, खुद अपने गेम्स डिजाइन कर रहे हो, तो बड़ा कैची सा हो जाता है। इसके अलावा एक होता है स्टोरी बोर्ड राइटर, कॉन्सेप्ट डिजाइन का काम होता है, उसके अलग प्रोफेशंस निकल के आते हैं। ग्राफिक डिजाइनर करके एक फील्ड होती है, ग्राफिक्स डिजाइन करते हैं, फोटोशॉप, पेज मेकर, कॉर्लड्रॉ, इस तरीके के सॉफ्टवेयर के ऊपर आप काम करते हैं। इसी के अंदर एक होता है वीएफएक्स आर्टिस्ट। ये सब बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़े प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, थ्योरी ओरिएंटेड नहीं है, याद करा लिख दिया नहीं। दिस इज ऑल आप लर्निंग बाय डूइंग, परफॉर्मिंग आर्ट समझ लीजिए। आप काम कर रहे हैं और सीख रहे हैं। स्विमिंग पूल में कूद गए, स्विमिंग की किताबें पढ़ के सीखोगे या करके सीखोगे? करके सीखोगे। तो ये सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसको आप करते हैं, गलतियां करते हैं, सीखते हैं, फिर इंप्रूव करते हैं, फिर गलतियां करते हैं, और आप धीरे धीरे प्रोजेक्ट ओरिएंटेड काम करते हैं। कुछ बड़े अच्छे प्रोजेक्ट बनाते चले जाते हैं, और जब आपका कोर्स खत्म हो रहा था उससे पहले आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स बना लिए होते हैं कि आपको जॉब ऑप्शंस अपने आप आना शुरू हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हमारा एक प्रोग्राम है, स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। ये एक अकेला ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर आप लैंड पर भी हो, आप सी पर भी रह सकते हो, और आप एयर में भी, है ना। तीनों जगह इसकी अपॉर्चुनिटीज निकल के आती हैं। इसके अंदर कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। इसके अंदर क्या आप शेफ बन सकते हैं, है ना, आप रिटेल इंडस्ट्री में जा सकते हैं। इसके अलावा आप, क्योंकि आप बड़े बड़े अलग अलग अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल्स हैं, आप वहां पर जाके आप एज ए मैनेजर आप जॉब कर सकते हैं, फ्रंट ऑफिस में आप जॉब कर सकते हैं।
एयरपोर्ट्स पर आप जॉब कर सकते हैं। इस फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं, सबसे ज्यादा। किसी भी कंट्री में जाके सेटल हो सकते हैं आप इसी के अंदर ट्रैवल ऑपरेटर बन सकते हैं, ट्रैवल एजेंसी अपनी खोल सकते हैं, जॉब भी अवेलेबल है, बिजनेस भी अवेलेबल है। सो हजारों अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको कुछ नहीं करना है, ये नंबर दिया हुआ है, इस पे कॉल करिए, काउंसलर से बात कीजिए और अपने लिए जो ऑप्शंस आपको समझ में आ रहे हैं उसकी डिटेल जानकारी लीजिए। कुशल, इसके अलावा हमारा एक स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, उसके अंदर हम लोग म्यूजिक से रिलेटेड कोर्सेज कराते हैं। बड़े अलग अलग तरीके के प्रोफेशंस में आप जा सकते हैं। आप म्यूजिक कंपोजर बन सकते हैं, आप साउंड एडिटर बन सकते हैं, म्यूजिक प्रोडक्शन के अंदर आप जा सकते हैं, आप अपना बैंड खोल सकते हैं, आप डीजे बन सकते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं। अगर पूरा वेस्टर्न म्यूजिक के बारे में चलता है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में हम लोग सिखाते हैं। ये जितने भी कोर्सेज मैंने अभी तक आपको बताए हैं ना, ये सारे में से आपने एक या दो कोर्स भी कर लिया। इन सब कोर्सेज के अंदर 3 मंथ्स के सर्टिफिकेट्स कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, 1 ईयर का डिप्लोमा भी अवेलेबल है, 3 इयर्स की डिग्री एंड 2 इयर्स का यूजी पीजी मतलब मास्टर डिग्री भी अवेलेबल है एएफटी यूनिवर्सिटी से। सो आपके पास क्या है, आप काउंसलर से बात करके टेस्ट लिया और उसी फील्ड में करियर बना लिया। तो आपके पास जो आपने क्वेश्चन पूछा कि नाम भी कमा सकते हो, पैसा भी कमा सकते हो और बड़ी एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हो जस्ट बाय स्पेंडिंग 2 to 3 इयर्स। जो हमारे स्कूल्स 12 साल के अंदर डेवलप नहीं कर पाते हैं, वो हम लोग 3-6 महीने 2 साल के अंदर डेवलप कर देते हैं। जहां तक प्लेसमेंट्स की बात है, आपको अपने स्कूल से पूछना चाहिए, बेटा 12 साल हो गए, 25-30 लाख रुपए ले लिए, कोई प्लेसमेंट है क्या? 0 प्लेसमेंट है। कोई बच्चा 12th का ही नहीं पूछता इतना पढ़ने के बाद कि कोई प्लेसमेंट है। अनएम्प्लॉयड, अनस्किल्ड निकलते हैं। यहां से छोटे से कोर्सेज करें आपने और आपकी पूरी जिंदगी की जो सेटलमेंट है, मतलब 1 साल या 3 साल का आपने पेन लिया, आपने अपने ऊपर मेहनत करी, अगले 30-50-100 साल तक आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। आपसे बात कर रहा हूं, आपको करना क्या है, ये नीचे दिए हुए नंबर्स हैं, इस पे बात करिए काउंसलर से, काउंसलिंग सेशन फिक्स कीजिए। नंबर 1, दुनिया भर की हम लोग वर्कशॉप्स करवाते हैं, टेस्टर्स, अलग अलग फील्ड से रिलेटेड। उस वर्कशॉप के लिए एनरोल कीजिए। वैसे ये मैंने फर्स्ट कट वीडियो बनाया है, इसमें सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं अभी हर कोर्स के ऊपर डिटेल वीडियो बनाने जा रहा हूं, जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।